वैल्यू के आसपास अभी ये रिसेंटली स्टॉक ने रिवर्सल जो दिया है फ्रॉम 16th ऑफ अप्रैल टिल दी 3rd ऑफ मई, मतलब एक 12 वर्किंग डेज में ही यहाँ पर आप देख सकते हो 11 बार्स, दैट इज इन 12 वर्किंग डेज स्टॉक इज गिवन अ मोमेंटम ऑफ 25 to 26%। तो एक 26 से 27% का यहाँ पर एक मोमेंटम स्टॉक ने दिया है सिर्फ और सिर्फ 12 वर्किंग डेज में। Hello guys, welcome back to our channel. Today's video is related to the Module 1. As we know, Module 1 में हम वही स्टॉक सजेशन देते हैं जो आपको एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से एज वेल एज एक ऑप्शन ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग में भी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। The two stocks which we are going to suggest today are related to the telecommunication sector and finance sector. तो ये दो स्टॉक्स है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन एंड आईडीएस सेल्युलर लिमिटेड। तो ज़्यादा वक्त न गवाते हुए टेक्निकल एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से इन दो स्टॉक्स को समझ लेते हैं। सो गाइस, ये रहा हमारा स्टॉक नंबर 2 जो है पीएफसी, जिसे हम एक स्टॉक फॉर्म में देखेंगे तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड स्टॉक है। ऑब्वियसली आप देख सकते हो कि रिसेंट ट्रेंड में ही स्टॉक ने एक अच्छा मोमेंटम दिया है, यही एक लेवल से कंटिन्यूस रिवर्सल स्टॉक ने दिया है फ्रॉम द वैल्यू ऑफ 380, और इसी वैल्यू के आसपास अभी ये रिसेंटली स्टॉक ने रिवर्सल जो दिया है फ्रॉम 16th ऑफ अप्रैल टिल दी 3rd ऑफ मई, मतलब एक 12 वर्किंग डेज में ही यहाँ पर आप देख सकते हो 11 बार्स, दैट इज इन 12 वर्किंग डेज स्टॉक इज गिवन अ मोमेंटम ऑफ 25 to 26%। तो एक 26 से 27% का यहाँ पर एक मोमेंटम स्टॉक ने दिया है सिर्फ और सिर्फ 12 वर्किंग डेज में। इतनी अच्छी रैली स्टॉक ने दी है। बट एज वी कैन सी दी अदर साइड ऑफ द मोमेंटम, जैसे आप देख सकते हो कि कंटिन्यूस शार्प रैली देने की वजह से स्टॉक एक फिर से इसी एक कंसोलिडेशन जोन में ही स्टॉक फिर से वापस आया है। कंसोलिडेशन की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक साइडवेज में, यहाँ स्ट्रॉन्ग साइडवेज में जरूर स्टॉक ट्रेड कर रहा था, यही एक कंसोलिडेशन ब्रेक करते एक हायर लेवल के आसपास जरूर चला गया स्टॉक। फिर से यहाँ पर भी आप देख सकते हो स्ट्रॉन्ग साइडवेज में स्टॉक चला गया, और यही एक साइडवेज ब्रेक करते ही अगेन द स्टॉक गिव अ हाईएस्ट वैल्यू एट द वैल्यू ऑफ 480। 480 का यहाँ पर आप देख सकते हो स्ट्रॉन्ग एक मोमेंटम है या फिर एक रेजिस्टेंस है। इसी रेजिस्टेंस को एक रिस्पेक्ट देते हुए स्टॉक एक इसी वैल्यू के नीचे ही ट्रेड कर रहा है। तो राइट नाउ द स्टॉक इज ट्रेडिंग एट द वैल्यू 412, 412 के आसपास जरूर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। ऑब्वियसली आपको एक रिवर्सल जरूर मिल सकता है, हायर टारगेट के लिए आप जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हो। द स्टॉक माइट गिव अ गुड हायर टारगेट्स। ओके, नाउ एक टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर देखेंगे कि एक व्हाई वी आर इंडिकेटिंग दिस स्टॉक टू गो टू एन अपर ट्रेंड। अभी जैसे कि हमने कंसोलिडेशन देखा था, इसी जोन में फिर से स्टॉक आया है, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज जो एक टोटल मोमेंटम अपवर्ड ट्रेंड में स्टॉक दिया है, एक हायर शार्प रैली जो स्टॉक ने दी है, डेफिनेटली एक सपोर्ट लेवल के आसपास जरूर स्टॉक आया। और पिछले 2 से 3 दिनों में यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक जरूर यहाँ एक रिवर्सल जरूर दिखाई दे रहा है। एक लोअर लेवल से शायद एक रिवर्सल ही दिखाई दे रहा है। स्टॉक एक लोअर शैडो बनाते ही एक ओपनिंग के आसपास ही क्लोजिंग देने की कोशिश में है। ये एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि एक स्टॉक एक लोअर लेवल से जरूर रिजेक्शन ले रहा है, एक हायर लेवल जरूर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन दिस स्टॉक। ओके, तो एक टारगेट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ऑब्वियसली एक स्टॉक अभी 412 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो ऑब्वियसली आपको एक अच्छा टारगेट मिल सकता है। 478 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है जो एक स्टॉक ने पहले ही टेस्ट किया था, तो ऑब्वियसली 485 का एक नियरेस्ट या फिर एक रीसेंट जो एक रेजिस्टेंस या फिर एक टारगेट स्टॉक ने बनाया था, इसी लेवल के आसपास जरूर स्टॉक आने की कोशिश करेगा। ओके, एंड एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इस टारगेट तक होल्ड करते ही आपको एक 17 to 18% का इन्वेस्टमेंट गेन मिल सकता है। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी अच्छी मोमेंटम आपको मिल सकती है। बात करेंगे अब एक स्टॉक की ऑप्शन ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑब्वियसली 1 महीने के ड्यूरेशन में अगर ये स्टॉक एक अच्छा मोमेंटम दे रहा है, तो एक स्टॉक ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अपॉर्चुनिटी वाइज अगर देखा जाए तो एक सपोर्ट या फिर एक रिवर्सल की जरूर एक्सपेक्टेशन आप ले सकते हो एट द लेवल ऑफ 380। 380 के आसपास जरूर स्टॉक ने रिवर्सल पहले भी दिया था, और जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक कंटिन्यूस एक रिवर्सल यहाँ पर आप देख सकते हो, द स्टॉक इज गिवन अ स्ट्रॉन्ग रिवर्सल एट दिस लेवल। यहाँ पर भी एक टेस्ट करने की कोशिश की थी 2 से 3 बार, यहीं पर आप देख सकते हो, यहाँ पर भी आप देख सकते हो जरूर इस लेवल के नीचे जाने की कोशिश की, बट अगेन द स्टॉक इज क्लोजिंग अबव इट्स लेवल। और यहाँ जब यहाँ पर आपने एक मोमेंटम रिसेंटली डिस्कस किया था, यहाँ तो एक 7308 के अबाव ही रिवर्सल दिया था, तो एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल इंडिकेट कर रहा है इस स्टॉक के आसपास। तो ऑब्वियसली स्टॉक ऑप्शन ट्रेडर्स कैन डेफिनेटली सजेस्ट अ वैल्यू ऑफ 380 एज अ सपोर्ट जोन, और यू कैन स्टॉप लॉस फॉर स्टॉक ऑप्शन ट्रेडर्स टू ट्रेड इनटू दिस स्टॉक। ओके, सो ये हो गया ओवरव्यू हमारे एक स्टॉक नंबर 2 का। बात करेंगे आज के स्टॉक नंबर 1 की, जो है आइडिया
सेल्युलर लिमिटेड। ये स्टॉक एक पिछले साल से ही आप देख सकते हो एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक बहुत अच्छी रैली दी है। ज़रूर हमने एक मॉड्यूल 1, 2 और 3 में भी एक स्टॉक सजेशन दिया है और हमेशा स्टॉक ने एक टारगेट ही दिया है। तो ये एक इंडिकेशन है कि स्टॉक एक बहुत साल से एक कंसोलिडेशन में चल रहा था, यही एक कंसोलिडेशन एक पॉजिटिव फॉर्म में ब्रेकआउट ले रहा है। एक डेली टाइम फ्रेम में या फिर एक महीने के ड्यूरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी ये स्टॉक देखा जाए तो ऑब्वियसली आप देख सकते हो एक शार्प रैली ज़रूर स्टॉक ने यहाँ पर दी थी। एक दिसंबर के वक्त एक 18.40 रुपीज़ का एक हाईएस्ट वैल्यू बनाया एंड यहाँ पर एक 2 हाईएस्ट वैल्यू बनाते ही आप देख सकते हो अगेन द स्टॉक गेव अ लोअर लेवल या फिर एक सपोर्ट लेवल के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। ओके, अगर एक सपोर्ट लेवल की बात की जाए तो एक 13 मार्च के वक्त एक जो लोअर वैल्यू स्टॉक ने बनाया, जरूर यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि एक हाईएस्ट लेवल से अगर एक लोअर लेवल तक एक डाउनवर्ड ट्रेंड देखा जाए तो यहाँ पर आप जैसे देख सकते हो 35 to 36% का डाउनवर्ड ट्रेंड स्टॉक ने दिया है और यही एक लेवल स्टॉक ने एक फ्रॉम द मंथ ऑफ मार्च इसी लेवल को ही होल्ड करके रखा हुआ है। एक पूरे मार्च और अप्रैल महीने के लिए स्टॉक एक इसी लेवल में ही ट्रेड कर रहा है, इसी कंसोलिडेशन में ही ट्रेड कर रहा है। तो ऑब्वियसली एक कंसोलिडेशन के अदर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो पॉजिटिव ब्रेकआउट ही मिल सकता है क्योंकि ये एक लेवल जो है 12 रुपए 45 पैसे का या फिर एक यू कैन से कि एक राउंड ऑफ अगर लेवल देखा जाए तो 12 रुपए के आसपास एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल है क्योंकि इसी लेवल के आसपास आप यहाँ पर आप देख सकते हो 2 से 3 बार यहाँ पर भी आप देख सकते हो इन मोर देन 4 टाइम्स एक मोर देन 3 टाइम्स 3 to 4 टाइम्स यहाँ पे स्टॉक ने इसी लेवल के आसपास आते ही एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल दिया है। तो ऑब्वियसली यू कैन एक्सपेक्ट दिस स्टॉक टू गो टू एन अपर ट्रेंड में जरूर जाने की कोशिश करेगा। एक सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, एक सेकंड टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ऑब्वियसली इस लेवल से जरूर आप यहाँ पर देख सकते हो कैंडल जरूर एक बेयरिश फॉर्म में ट्रेड करिए बट एक लोअर लेवल से जरूर एक रिवर्सल देने की या फिर एक बायस मोमेंटम रिगेन करने की कोशिश में है। तो ऑब्वियसली वी कैन एक्सपेक्ट दिस स्टॉक टू गो टू एन अपर ट्रेंड। अब अगर एक टारगेट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ऑब्वियसली स्टॉक इज ट्रेडिंग एट द वैल्यू ऑफ 12 रुपीज 50 पैसा, 12 रुपए 50 पैसे के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो ऑब्वियसली वी कैन एक्सपेक्ट अ गुड टारगेट एट द वैल्यू ऑफ 14 रुपीज 80 पैसा क्योंकि प्रीवियसली भी एक स्टॉक ने इसी लेवल के आसपास ही टेस्ट किया था और इसी लेवल के आसपास ही स्टॉक आने की कोशिश करेगा। अगले एक महीने के ड्यूरेशन में स्टॉक विल डेफिनेटली ट्राई टू ट्रेड टू इट्स नियरेस्ट टारगेट। ओके, और अगर बात की जाए एक टारगेट पॉइंट ऑफ व्यू से तो इस टारगेट तक होल्ड करते ही आपको एक अगेन 17 to 18% का इन्वेस्टमेंट गेन मिल सकता है। तो इतनी अच्छी रैली ये स्टॉक भी दे सकता है आपको एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इन 1 मंथ ड्यूरेशन। ओके, तो ये एक ओवरव्यू हो गया है हमारे इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑब्वियसली स्टॉक ऑप्शन ट्रेडर्स आल्सो कैन हैव अ गुड अपॉर्चुनिटी बट एक लाइकवाइज अगर देखा जाए तो एक लॉट साइज जो है इस स्टॉक की इट हैज द बिगेस्ट लॉट साइज इन द एफएनओ स्टॉक्स। तो ऑब्वियसली एक इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर द ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू अगर देखा जाए तो एक स्टॉक की वैल्यू इज डेफिनेटली एट द वैल्यू ऑफ 11 to 12 रुपीज, 12 रुपए के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो एक जरूर आप एक इन्वेस्टमेंट का ही एक अप्रोच रखने की कोशिश करें बट एक ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अभी अगर देखा जाए तो ऑब्वियसली आप यहाँ पर आप देख सकते हो 11 रुपए 75 पैसे का एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल है क्योंकि एक से दो बार यही एक लेवल टेस्ट करते ही एक आपको रिवर्सल दिखाई दे रहा है। तो इतनी अच्छी रैली एक स्टॉक ने या फिर एक रिवर्सल 11 रुपए 75 पैसे के आसपास आते ही रिवर्सल दिया है एंड दैट्स व्हाई वी कैन सजेस्ट स्टॉक ऑप्शन ट्रेडर्स टू suggest a value of 11 rupees 75 paisa as a support zone or you can say a stop loss if you want to trade into this stock in the form of stock options trading for the target of 14 rupees 80 paisa। तो ये हो गया क्विक ओवरव्यू हमारे इन्हीं दो स्टॉक्स का जो एक महीने के ड्यूरेशन में आपको मॉड्यूल 1 पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं। सो गाइज ये रहे आज के दो स्टॉक्स जो आपको एक ऑप्शन ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एज वेल एज एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छी मोमेंटम दे सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ऐसे ही स्टॉक्स के अपडेट्स के लिए चैनल के बेल आइकन को जरूर दबाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो और मिलते हैं अगले वीडियो में।